सितंबर 2026 में फ़िनलैंड में पढ़ने के लिए ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। आपकी टोटल कॉस्ट, एलिजिबिलिटी, आइट्स रिक्वायर है या नहीं है, कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है, वीज़ा प्रोसेस क्या है और बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप सितंबर 2026 में फ़िनलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स बताई जाएगी। सबसे पहले फ़िनलैंड की बात करें तो फ़िनलैंड एक शेंजन कंट्री है। मतलब फ़िनलैंड का वीज़ा लेकर आप 29 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री। फ़िनलैंड की बात करें तो सितंबर 2026 इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे 7 जनवरी को और 22 जनवरी को क्लोज़ हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 15 दिन की एप्लीकेशन विंडो है। फ़िनलैंड में एप्लीकेशन 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है जॉइंट एप्लीकेशन जो पोर्टल के थ्रू होती है। एक होती है सेपरेट एप्लीकेशन जो इंडिविजुअली आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो। अब जॉइंट एप्लीकेशंस की बात करें तो मास्टर्स के लिए आप अप टू 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स के लिए भी आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं। बैचलर्स मास्टर्स दोनों के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। 600 प्लस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब सेपरेट एप्लीकेशंस की डेडलाइन डिफरेंट होती है। उसमें आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस करनी होती है। अब फ़िनलैंड में बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो 100 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है। अप टू 6 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। आइट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आइट्स रिक्वायर है। आइट्स के बिना फ़िनलैंड में एडमिशन नहीं होगा। आइट्स आपको बैचलर्स के लिए 6 एटलीस्ट 6 बैंड चाहिए विद नो लेस देन 5.5 और मास्टर्स के लिए आपको 6.5 बैंड चाहिए विद नो लेस देन 6। आप पीटी भी कर सकते हैं, आप टोफल भी कर सकते हैं, ये दोनों भी एक्सेप्टेबल हैं। फिनलैंड में अगर फ़ी रेंज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती हैं पोर्टल पे जो 8,000 यूरो से 20,000 यूरो तक सालाना ट्यूशन फ़ी आपकी होती है। जनरली आपको 8,000 यूरो से 12,000 यूरो तक ट्यूशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जिसमें आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं। फ़िनलैंड में सबसे मज़े की बात यह है कि एक तो आप स्टडीज़ के साथ 20 घंटे नहीं 30 घंटे तक काम कर सकते हैं। आप अपने साथ स्पाउस को भी लेकर जा सकते हैं और बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं। फ़िनलैंड उन बहुत कम ममालिक में से एक मुल्क है कि जो स्पाउस को भी अलाउ करता है और साथ बच्चों को भी अलाउ करता है। इसका मतलब ये है आप फैमिली सेटलमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। अब पहला स्टेप ये था कि आपने एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशन से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं रेलिवेंट अथॉरिटी से, बोर्ड से, आईबीसीसी से और एचईसी से और अगर हो सके तो मोफा से भी लाजमी करवाएं ताकि आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस के बाद आपका रिस्पॉन्स आता है तकरीबन अप्रैल में। अप्रैल में आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। 6 प्रोग्राम में से अगर आपका 6 के 6 में एक्सेप्टेंस आ गई तो कोई एक प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आप कंटिन्यू करेंगे। उसकी आप ट्यूशन फ़ी पे करेंगे। ट्यूशन फ़ी से याद आया कि स्कॉलरशिप्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 100% फ़ी वेव भी ऑफ़र करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 20% करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी देती है कि आपने इस तारीख तक अगर फ़ीस जमा करवाई तो आपको 10%, 20% या 30% ऑफ कर दिया जाएगा। अब आप ट्यूशन फ़ी जमा करवा देते हैं। ट्यूशन फ़ी के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो अनफॉर्चुनेटली फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। आज से 1 साल पहले तक फ़िनलैंड की वीज़ा प्रोसेसिंग यूएई से हो रही थी लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के जो इश्यूज़ थे यूएई का वीज़ा नहीं मिलता था। अभी वो प्रोसेसिंग शिफ्ट हो गई है कतर में। आपने कतर की अपॉइंटमेंट लेनी है, कतर में फ़िनलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। जैसे ही आपको ऑफर लेटर आ जाए और आप फीस जमा करवा दें, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने ट्रैवल करना है उस स्टेट को कतर में। वहाँ पर जाकर आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद आपने वेट करना है रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स आपको यूजुअली आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर। आपकी क्लासेस यूजुअली 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाती हैं। 15 अगस्त के बाद से आप अगस्त में या मैक्सिमम सितंबर में फ़िनलैंड के लिए ट्रैवल कर जाते हैं।
अब इस वीडियो में मैंने आपके डिटेल से मैक्सिमम क्यूरीज को एड्रेस कर दिया है। स्टिल आपका फिनलैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या हमारी टीम को व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आपकी एक तो प्रोफाइल को फ्री मैसेज किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको फिनलैंड में अप्लाई करना चाहिए या नहीं।